A warm welcome to all my subscriber friends and fellow plant lovers in my nature mania. In today's video, I am excited to share with you a very interesting and useful guide on how to care for indoor plants. I hope you will find this video helpful and that it meets your expectation. So let's get started. दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है ज्योति। उनकी एक क्वेरी थी कि इंडोर प्लांट्स की केयर के बारे में वीडियोस तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी से भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे नहीं मिलता। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडोर प्लांट्स की केयर आप कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊं। सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी प्लांट फुली इंडोर नहीं होता। प्लांट्स को इंडोर रखने में बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि आप रहते कहां पर हैं। यानी कि अगर आप साउथ साइड में रहते हैं तो वहां पर प्लांट्स अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और अगर उन्हीं प्लांट्स को आप नॉर्थ एरिया में सरवाइव कराने की सोचते हैं तो आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग देना होता है, क्योंकि हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको उसको जो है एनवायरनमेंट प्रदान करना पड़ता है। अगर आपके घर में हवा का पास मिलता है या नहीं, ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके घर में अंदर इंडोर आप जहां पर प्लांट लगाते हैं वहां पर ब्राइट लाइट है कि नहीं, पानी आप कब और कितना डालते हैं, ये सभी फैक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कुछ इंडोर प्लांट्स के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगी। फैक्टर नंबर 4 यह है कि हम रहते कहाँ हैं और वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि मैं हाल ही में साउथ के ट्रिप पर गई थी, वहां पर मैंने देखा कि जो प्लांट्स हम नॉर्थ वाले इंडोर लगाते हैं वहां साउथ में वही प्लांट्स आउटडोर लगाए जाते हैं और बहुत अच्छे से चल भी रहे होते हैं। अब चाहे साउथ साइड के प्लांट्स हो या ईस्ट वेस्ट, कहीं के भी आपको हर जगह अवेलेबल हो ही जाते हैं आजकल, लेकिन हम उन प्लांट्स के हिसाब से सही एनवायरनमेंट प्रदान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे प्लांट्स मर जाते हैं या फिर बुरी स्थिति में रहते हैं, या फिर हमें उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। ये 4th फैक्टर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब सवाल आता है कि आपने जो भी इंडोर प्लांट्स लगाए हैं उन इंडोर प्लांट्स को आप चलाएं कैसे। मेन जो क्वेश्चन आज मैं लेने वाली हूं वो यही लेने वाली हूं। क्या ऐसी केयर करें कि आपके प्लांट्स इंडोर ही रहें और बार बार आपको उनकी जगह भी ना बदलनी पड़े। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स आप इंडोर लगा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हैं, मैं आपको दिल्ली के हिसाब से इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। तो दिल्ली में जो है एटमॉस्फेयर अलग अलग तरह का होता है और जो भी कोई मौसम आता है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो या फिर लू हो, कोई भी, या सर्दी का मौसम हो, बहुत एक्सट्रीम आता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि बरसात में आपके जो प्लांट्स है बिना किसी देखभाल के और बिना कोई न्यूट्रिएंट्स दिए ही काफी अच्छे से पनपते रहते हैं। और यही रीजन होता है साउथ के, केरला साइड के जो प्लांट्स होते हैं उनमें उन लोगों को ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखेंगे कि अगर आप बिहार भी जाते हैं तो वहां पर भी प्लांट्स बहुत ज्यादा सुंदर रहते हैं, और जिस टाइम पर यहाँ पर फ्लावरिंग होनी भी स्टार्ट नहीं होती वहां पर फ्लावरिंग हो भी चुकी होती है, या फिर इंडोर प्लांट्स जो हम इंडोर लगाते हैं वो बाहर ही उसको बहुत इजीली चला पाते हैं। ये तो है उनके जगह का एनवायरनमेंट, लेकिन हमें तो यहाँ दिल्ली के हिसाब से या नॉर्थ साइड के हिसाब से जो है उन्हें एनवायरनमेंट देना है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू और आपको कुछ ऐसे प्लांट शेयर करती हूँ जो आप इंडोर चलाने में आपको क्या क्या केयर करनी पड़ेगी। इस लिस्ट में जो सबसे पहला प्लांट होता है वो है फिलोडेंड्रॉन का प्लांट, जिसकी पत्तियां कुछ कुछ मनी प्लांट की तरह ही होती हैं और इसे आप मॉस स्टिक पर बहुत इजीली लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये प्लांट आपने ज्यादातर मॉल्स वगैरह में या फिर कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह में या होटल्स वगैरह में लगा हुआ देखा होगा। बहुत ही पॉश लुक देने वाला ये प्लांट होता है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। अगर मार्केट से आप खरीदने के बारे में सोचे तो ये 250 से 300 रुपए के बीच में आपको मॉस स्टिक के साथ मिल सकता है। इसे बहुत ज्यादा पानी की और खाद की जरूरत नहीं होती।
बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही इसकी भी केयर की जाती है। इसलिए इस वाले प्लांट को अपने गार्डन में या अपने घर में इंडोर जरूर से ऐड करें। ये इंडोर बहुत इजीली चलता रहता है। नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनिमा का पौधा। एग्लोनिमा का प्लांट भी बहुत सारी कलर और वैरायटी में आता है। ये पिंक एग्लोनिमा है और इसके जो है इसको भी आपको फुली इंडोर भी नहीं रखना है और पूरी तरह से आउटडोर भी नहीं रखना है। पूरी धूप भी नहीं लगनी चाहिए और सर्दियां भी इस पर नहीं पड़नी चाहिए, सर्दियों की ओस। आपको इसे बिल्कुल सेमी शेडेड एरिया में रखना है। बार बार जगह इनकी नहीं बदलनी होती और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी आती है। बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से आपको इसकी केयर थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन आप इसे जितना इग्नोर करेंगे ये प्लांट उतना ही ज्यादा चलेगा। आप जो भी कोई इंडोर प्लांट लगाएं और खास तौर से अगर आप एग्लोनिमा की किसी वैरायटी को लगा रहे हैं तो उसे कोकोपीट में ही लगाने की कोशिश करें। पानी ऑल्टरनेटिव डेज पर देना है, बहुत जल्दी जल्दी पानी आपको इसमें नहीं देना है। नेक्स्ट है मॉन्स्टेरा का ये प्लांट, जो कि मैंने कटिंग से ही लगाया था और इसमें इसकी लीव्स में कटिंग का डिजाइन होता है, लेकिन क्योंकि अभी इसमें नई लीव्स स्टार्ट नहीं हुई है निकलनी, जैसे ही कोई नई लीव्स निकलनी स्टार्ट होगी तो इसमें कटिंग का डिजाइन अपने आप ही आ जाएगा। इसे भी आपको सेमी शेडेड एरिया में रखना होता है, वैसे तो ये फुली इंडोर भी चल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉटन का प्लांट और क्रॉटन का प्लांट भी बहुत सारी कलर्स और वैरायटी में देखा जाता है। ये भी 200 से लेकर 250 के बीच में और कहीं कहीं पर ये 100 से 150 रुपए के बीच में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको भी आपको फुली धूप में नहीं रखना है, पूरी धूप में 5-6 घंटे की धूप इस पर नहीं पड़नी चाहिए। 1-2 घंटे की धूप में ये पूरा खुश रहता है। इस पर कभी कभी सफेद रंग का एक उड़ने वाला कीड़ा लग जाता है, जिसका सॉल्यूशन आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। लहसुन अदरक के छिलकों को और एलोवेरा के छिलकों को भिगोकर रखने से और उनका स्प्रे करने से आपके पौधे के ऊपर लगा हुआ कीड़ा भी साफ हो जाता है। इसके बाद जो प्लांट आता है, प्लांट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मनी प्लांट को आप बहुत इजीली अंदर प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि आपको उसे धूप में रखने की भी जरूरत नहीं है। आप उसे बिना धूप के अंदर भी रख सकते हैं। मेरा ये वाला जो पौधा है वो धूप में नहीं रखा है और बहुत अच्छे से सरवाइव करता रहता है। और जब भी कोई एक इक्की दुक्की कोई पीली पत्ती इसके ऊपर दिखाई देती है तो मैं उसे साथ साथ ही हटा देती हूँ। ऐसा करने से बाकी पत्तियां जो हैं वो खराब नहीं होती हैं और आपका पौधा जो है वो बिल्कुल हेल्दी बना रहता है। इसमें भी ऐसे कोई ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट प्लांट डाइफनबेचिया का प्लांट और डाइफनबेचिया की बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप इसे भी बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने अभी अभी 3-4 कटिंग्स इसकी लगाई हैं और सबसे अच्छी बात की आप इसे पानी में इंडोर भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। जो भी प्लांट्स मैं आप लोगों से इंडोर शेयर कर रही हूँ उन सभी को आप पानी में भी लगा सकते हैं। और पानी में अगर आप इंडोर मिट्टी में किसी प्लांट को नहीं चला पा रहे हैं तो आप पानी में बहुत इजीली किसी भी इंडोर प्लांट को चला सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी सुंदर से गमले में आप पानी की किसी बॉटल कप को भर के रख दें और उसमें अपने प्लांट को लगा दें। बाहर से वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि मिट्टी में लगा हुआ है, लेकिन इंडोर भी वो बहुत अच्छे से चलता रहता है और सबसे बड़ी बात कि वो अपने कलर को खोता भी नहीं है। फिर आ जाती है ड्रेसिना की सभी तरह की वैरायटी को आप जो है सेमी शेडेड एरिया में ही रखें। आप अगर इसको फुली बाहर धूप में रखेंगे तो इस तरीके से इसकी पत्तियां जलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी मैंने इसको धूप से इधर शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां जो है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट को जैसे देखिए आप देख सकते हैं मैंने पानी में प्रोपोगेट किया हुआ है और आप इसे फुली इंडोर रख सकते हैं, बस आपको इसके ऊपर ब्राइट लाइट जरूर रखनी होती है। नेक्स्ट है वॉन्डरिंग जू। और वॉन्डरिंग जू एक बास्केट प्लांट होता है जिसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और देखिए मैंने छोटी छोटी सी बॉटल्स को कट करके ये डिजाइनर बॉटल्स बनाई हुई हैं इनके लिए, और मैंने इसे मिट्टी में यानी कि कोकोपीट में ही डायरेक्ट लगाया हुआ है। आप डायरेक्ट कोकोपीट में किसी प्लांट को लगाते हैं तो बहुत इजीली इंडोर चलता रहता है। इंडोर प्लांट्स को ऐसे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इंडोर प्लांट्स जो है सर्वाइवल में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है उन्हें, क्योंकि उनको ना तो बहुत ज्यादा ऊपर से धूप पड़ रही होती है और ना ही किसी तरह के जो गर्मी का एक्सट्रीम सीजन होता है उसको झेलना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है आपका स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट की किसी भी वैरायटी को आप इंडोर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस वाले स्नेक प्लांट की आसपास से जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स थे उनको सेपरेट करके कई सारे गमलों में लगा दिया है।
उसके बाद आता है क्रॉटन प्लांट। क्रॉटन प्लांट को 1-2 घंटे की धूप चाहिए होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे भी आप इंडोर लगा सकते हैं। अगर किसी आउटडोर प्लांट को आप बाहर ना लगा के अंदर लगाना चाहते हैं और मिट्टी में आप उसे सरवाइव नहीं करा पा रहे हैं, तो आप उसे पानी में लगा दीजिए। पानी में बहुत इजीली वो चल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलेंचो का प्लांट भी आप इंडोर लगा सकते हैं। यस गाइज, ये प्लांट जो है मैंने पिछले साल 1 साल तक अंदर रखा था और फूल खिलने के बाद, जैसे कि ये सीजन है, इस टाइम पर अगर आप इस प्लांट को अंदर रख देते हैं तो आपका ये प्लांट फ्लावरिंग ऐसे ही करता रहेगा और एक भी फ्लावर इसका झड़ेगा नहीं। बारिश होने पर इसका फ्लावर्स खराब होने शुरू होते हैं, लेकिन इंडोर होने की वजह से इसके फ्लावर्स भी खराब नहीं होते हैं। उसके बाद आ जाता है सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम को देखिए, ज्यादातर वैरायटी मैंने सिंगोनियम की अंदर पानी में लगाई हुई है, लेकिन सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट होता है जिसे आप मिट्टी और पानी दोनों में ही अंदर बहुत इजीली सरवाइव करा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कोलियस के ये कलरफुल वैरायटी। कोलियस की 108 से भी ज्यादा वैरायटी होती है और इसमें बहुत सारे कलर्स और डिजाइन भी आते हैं। आप इसको भी बहुत इजीली इंडोर चला सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम गर्मी होने वाली है स्टार्ट, तो आप इसे जरूर से इंडोर लगा दीजिए। इनमें किसी भी तरह की केयर की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ध्यान यही रखना है कि हवा का पास जरूर होना चाहिए इन पौधों में और ब्राइट लाइट आती रहे। फिर आ जाता है आपका ये अरेका पाम। अरेका पाम तो वैसे भी एक्सट्रीम गर्मी में अपनी पत्तियों को जो है साइड से ब्राउन करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए आपको अरेका पाम को बिल्कुल ही इंडोर कर देना है। वैसे तो डेविल्स बैकबोन जो है बाहर भी बहुत इजीली चल जाता है, लेकिन डेविल बैकबोन की किसी भी वैरायटी को आप इंडोर भी बहुत इजीली चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिट्टी में आप अपने घर का इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इन सारी वैरायटीज को पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं। पानी के आप किसी ग्लास में पानी भरिए और उसमें प्लांट की छोटी सी छोटी कटिंग भी आप गुच्छे की तरीके से लगाकर और किसी भी पॉट में, सुंदर से पॉट में लगा दीजिए। डेविल्स बैकबोन की एक ये वाली वैरायटी भी होती है जो कि एक वेरीगेटेड वैरायटी होती है। इसको देखिए, मैंने फुली इंडोर रखा हुआ है और ये आज तक बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है और इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये आसपास कहीं पर भी नजर आ जाए तो फटाफट से इसकी कटिंग लगा दीजिए। अगर आप पानी में लगाना चाहें तो पानी में भी इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सिंगोनियम की पिंक वाली वैरायटी बिल्कुल डॉफ वाली वैरायटी है। ये इसमें छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं और बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। इसे भी मैंने इंडोर ही लगाया हुआ है। इंडोर चाहें तो आप कितने सारे प्लांट लगा सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि सिंगोनियम के प्लांट को तो आप मिट्टी पानी किसी में भी लगाएं, मनी प्लांट से भी ज्यादा जो है ये अंदर सरवाइव करता रहता है। अगर आपका इंडोर प्लांट मिट्टी में नहीं चल पा रहा है तो आप उसे पानी में लगा सकते हैं और बिल्कुल भी उसके लिए ना तो आपको ब्राइट लाइट की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके पौधे को लगाने के बाद आती है। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।